हाय व्यूअर्स, मैं पीसीबी एंड एसएससी इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से फिर आप लोगों के सामने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे पीसीबी बोर्ड मिलती है, कंप्लीट अनकम्प्लीट आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा आप लोग उसको कैसे मॉडिफाई करके उस सर्किट को हाई वोल्टेज में और हाई वाट में ले सकते हो। जो 200 वाट, 100 वाट, 300 वाट, 400 वाट बता के बेचता है। ठीक है। कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इसके बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं करूँगा। क्वालिटी क्लैरिटी के बारे में बात करूँगा। तो बात करने से पहले सभी को सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते, नमस्कार, जय सिया राम, जय बजरंग बली, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज जो मैं बात करूँगा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगी आप लोगों को। कोई किसी से भी सामान खरीदे, नो टेंशन। और डिस्कस करने में क्या होगा, बहुत कुछ सीखने को, जानने को मिलती है। आप लोग काफ़ी वीडियो हमारा वॉच करते हो, देखते हो। मेरा मैक्सिमम कोशिश रहता है क्वालिटी क्लैरिटी। बाकी किसी के साथ झगड़ा करना या छेड़छाड़ करना मैं भी नहीं पसंद करता हूँ, ना करने की कोशिश रखता हूँ, या ना किसी के बारे में कुछ बोलना। क्योंकि कोई भी कंपनी कोशिश जारी रखता है कि कोई भी चीज़ हम लोग बनाएं, सही तरीके से बनाएं। लेकिन मैंने जो देखी है, जो मैं डिस्कस करता हूँ, जो सामान हमारे पास रिपेयरिंग के लिए आती है उसी के बारे में बताना पड़ता है। क्योंकि उसमें कस्टमर का ज़्यादातर प्रेशर रहता है, रिक्वेस्ट भी रहती है। और मानो मैक्सिमम लोग तो मिडिल क्लास से बिलोंग करता है। आप लोग सभी लोग जानते हो, मार्केट में है तो बहुत कुछ हद तक कामयाब है, कुछ हद तक नहीं भी है। उसमें क्या होता है कोई कुछ करके अपने पैरों में खड़ा होने की कोशिश करती है, छोटा मोटा बिजनेस करना चाहता है, कर नहीं पाता है, प्रॉब्लम फेस करता है, मदद भी नहीं मिलती है, कोई डिस्कस नहीं करती है। तो इसी दौरान हमारे पास जो रिक्वेस्ट आता है, जो बताई जाती है, तो मैं मैक्सिमम कोशिश करता हूँ सर्किट के बारे में जानकारी देने के लिए, पीसीबी के क्वालिटी क्लैरिटी। तो मैं भी बहुत शौक़ रखता हूँ हर क्वालिटी का पीसीबी जो इंडिया में मिलती है वो ख़रीदता हूँ, आप लोगों के सामने लेकर आता हूँ, कोशिश रखता हूँ। क्योंकि मैं छोटा मोटा कोई भी पीसीबी बनाता नहीं हूँ। हमारे इधर छोटा पीसीबी की कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ जाती है। छोटा हो बड़ा हो, क्वालिटी क्लैरिटी देखने के चाहिए। तो काफ़ी महंगा होता है, क्वांटिटी के ऊपर लेना पड़ता है तब जाके, और काफ़ी पैसा इन्वेस्ट होती है। इसीलिए मैं कोई भी पीसीबी बनाने की शौक़ नहीं रखता हूँ और ना कोशिश करता हूँ। जो चीज़ डिमांड में है, कोशिश रखता हूँ अच्छी क्वालिटी में बनाने की और दिखाने की, एक्सपीरियंस देने की। क्योंकि ऐसे भी शहर है, ऐसे भी गांव है, बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ ना भी मिलती है। प्रॉब्लम फेस करता है, काम को आगे लेकर चलने की कोशिश करता है, चल नहीं पाती है। तो हमसे कोई जाने अनजाने में गलती होती है, आप लोग माफ़ कर दीजिएगा। मेरा कोशिश यही रहती है क्वालिटी क्लैरिटी, और दूसरा कुछ भी नहीं। ये आप लोग दिमाग से हटा दो। क्योंकि कोई भी कंपनी जब भी कोई सामान बनाता है, और सामान को उनको भी जाने अनजाने मानो जल्दबाजी के चक्कर में सामान के अंदर प्रॉब्लम होता है, तो वो बिना देख के ही निकल जाता है। तो कोई भी सामान बनाने से पहले उसको एक बार, कोई भी कितने भी क्वांटिटी में हो, इसको एक बार देखना चाहिए। सर्किट के बारे में, सर्किट के अंदर गलतियां हो जाती है, मिसिंग हो जाती है पीसीबी बनने के टाइम। और पीसीबी कंपनी भी जानबूझ के बहुत कुछ गलतियां करता भी है। ठीक है। तो ये हमारे साथ बहुत बार हो चुका है, हम जानते हैं। तो हम जानते हैं, इसीलिए कोई भी गलत वाला पीसीबी को ठीक कर सकते हैं।
आज का वीडियो बहुत बड़ा नहीं करूँगा, तो कोशिश करूँगा छोटा करने की। तो क्योंकि बातचीत कर नहीं करूँगा तो आप लोगों को एक्सपीरियंस नॉलेज नहीं होगा और ना ही आप लोगों का कुछ पता चलेगा। ठीक है, आज जो भी चीज़ आप देख रहे हो इसका भी वीडियो पहले भी बना था, लेकिन उतना हमने जानकारी आप लोगों के सामने लेकर नहीं आया पाया। जब भी मैंने कुछ छोटे छोटे चीज़ को मार्केट से खुद ही परचेज़ किया, क्योंकि काफ़ी लोग बोलती है छोटा चीज़ आपके पास होता है तो उसमें चलो ठीक है, मार्केट के अंदर तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ बना रहा है। तो मैं बोला भाई, मार्केट में जो भी है आप कभी ख़रीद के देखे हो? नहीं देखे हो। जब आप खाली ख़रीदने से नहीं होता है, सर्किट के बारे में जानना पड़ता है। मैं कौन सी चीज़ ले रहा हूँ, कितने वोल्टेज में वर्क करेगा, पीसीबी की क्वालिटी क्लैरिटी, कोई भी पैसा हो, 100 रुपये हो, 200 रुपये हो, 500 रुपये, 1000 रुपये हो, 2000, 4000, 5000, जो भी प्राइस का हो, मुझे चाहिए पीसीबी की क्वालिटी क्लैरिटी और सर्किट के बारे में जानकारी। जैसे मैं पहले आपको बताता हूँ, ये रोकोला वाला सर्किट आप देखने से पता चलेगा। तो ये इसके अंदर गलतियाँ कहाँ था मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो बायस वोल्टेज है इसको डायरेक्टली कर दिया था। देखो बायस वोल्टेज यहाँ से मैंने कट किया, देखिए जो मिडिल में जो कलेक्टर वाला पिन है इसके साथ जोड़ दिया था। ठीक है, यहाँ पर आपका कटिंग निशान देगा। इसीलिए मैं काफ़ी वीडियो बनाता हूँ और वीडियो बना के आप लोगों के सामने लेकर आता हूँ। किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है, क्योंकि जानकारी देना सबसे बड़ा ज़रूरी होती है। नहीं तो आपका ये जो पीसीबी है, आप जिससे बनाते हो पीसीबी कंपनी को तो कुछ पता नहीं है। मानो किसी ने कोई चीज़ बनाने दिया, उसी को कॉपी करके सस्ते में, मानो जो चीज़ आप ये शायद ये पीसीबी, जैसे मैंने ये पीसीबी बहुत पहले ख़रीदा था, तो ये मुझे 1000 रुपये में मिला था। एक पीसीबी ओनली पर पीसीबी 1000 रुपये लिया था। ठीक है, पीसीबी की क्वालिटी अच्छा है, क्लैरिटी भी अच्छी है। दोनों पीसीबी के अंदर मैं दिखाता हूँ अंतर, काफ़ी डिफरेंट है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को पता चलेगा, क्योंकि यही बात बोलने के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को अच्छा भी ना भी लगता है, तो जानकारी देना ज़रूरी होती है, क्योंकि सभी का पैसा बहुत मेहनत से आती है। पैसा पानी में नहीं चला जाए, इसके बारे में जानकारी देना ज़रूरी होती है। आज जो मेरा वीडियो मकसद है बनाने की, जो आप लोग देखे होंगे काफ़ी वीडियो का अंदर कुछ कंपनी का नाम लेता हूँ, कुछ कंपनी का नाम नहीं भी लेता हूँ। ज़्यादातर लोग जब मैसेज करता है, जब कॉल करती है, सर हमें उनसे सामान लिया है, सर मैंने इनसे सामान लिया, हाँ चलो ठीक है मैं देखता हूँ। तो जब देखता हूँ ये सर्किट हम लोग काफ़ी बना चुके हैं, लेकिन मैं ये कभी चाहता तो ये पीसीबी कॉपी करके बना सकता था। नहीं बना सकता तो बना सकता था। मुझे पसंद नहीं है कॉपी करके कोई भी चीज़ बनाए, क्योंकि इसका सर्किट डिज़ाइन मेरे पास है। ठीक है, ये मैं दिखाता हूँ, ये है इसका सर्किट डिज़ाइन पूरा मैं दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर भी डिज़ाइन के अंदर सारा कुछ है। मैं सीधा करता हूँ, तो सीधा करने से ये जो 1943 वाला ट्रांजिस्टर है, जब इधर इसका मुंह जब इधर होगा तो ये बेस बनेगा, ये कलेक्टर बनेगा, ये एमीटर बनेगा। तो ये एमीटर से जब रेजिस्टेंस इधर आता है, जो आउटपुट सोर्स के लिए जब तैयार होती है, जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, तो ये बेस पॉइंट होता है। तो ये जो पीसीबी है, आप लोग खुद ही बताओ, जो मैं बात करता हूँ आप लोग सोचते हो दूसरे को मैं छेड़ता हूँ। मुझे कोई फ़ायदा नहीं, मैं सिखाने के लिए आता हूँ। जो भी चीज़ मैं दिखाता हूँ फेस टू फेस करता हूँ। देखिए मैं इसको सीधा करता हूँ, तो इसमें क्या होगा, देखिए ये पूरा डायरेक्ट हो जाएगी। तो आप इधर जब जिस तरह बनाया है, देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस मेंशन की है। ये तार जो जंपर के तरह आप दिख रही है, इसको मत देखे, डायरेक्टली देखे तो आप इस तरह बनाने जाओगे, ये पीसीबी कभी भी रन नहीं करेगा, शॉर्ट दिखाएगी। ठीक है, तो इसी तरह कुछ कस्टमर ने ये सामान ख़रीदा था, वो एक भी नहीं चला, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, मेरे से सलाह लिया। और ये जो कनेक्टर आप देख रहे हो ना, ये कनेक्टर मैंने बैठाया, कोई कंपनी नहीं बनाई। तो मैं इसका लुक ऐसे दिया, क्योंकि ये ड्राइवर बोर्ड ऐसे ख़राब नहीं होता है कभी भी। तो लॉन्जिविटी लॉन्ग लाइफ के लिए मैं ये कनेक्टर बैठा दिया, क्योंकि तार यहाँ रखने से क्या होगा तार कभी भी पंच होगा, कट हो जाएगी। तो कनेक्टर के साथ लगा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। कनेक्टर खोल देगी, ड्राइवर को रिपेयरिंग करेगी, या मॉड्यूल को खोल देगी, रिपेयरिंग करेगी, ईजी हो जाएगी काम। तो और मेरा जितना तो बनता है, मैं जितना जो जानता हूँ, ये बोर्ड में कभी भी ख़राब नहीं होता है। पहले वाला जो डिज़ाइन है और आज का जो डिज़ाइन है सेम ही है, खाली डिज़ाइन के ऊपर छेड़छाड़ की जाती है और पीसीबी की क्वालिटी क्लैरिटी घटा दिया जाता है।
इसीलिए मैं आज का भी ये वीडियो बना रहा हूँ। देखिए मैंने सारे क्लोज लुक लेकर जाता हूँ, सारे कटिंग करके वैसे बनाई, ठीक है। तो ये होता है पॉजिटिव बी माइनस वोल्टेज, ये प्लस वोल्टेज होता है, ठीक है। तो ये 1943 को यहाँ वोल्टेज मिलती है, देखिए यहाँ से वोल्टेज मिलती है और ये पॉजिटिव वोल्टेज मिलती है, ये बेस पॉइंट होती है, ये डबल एमीटर कनेक्शन होता है। तो ये ऐसे ऐसे कनेक्शन होती है, मैक्सिमम लोगों को पता है जो लोग काम जानता है। ये ग्राउंड है और ये ऑडियो फ्रीक्वेंसी निकलेगी, इससे हम वॉल्यूम लगा के आगे फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं। तो इसीलिए जब भी मैंने देखा तो इसके बारे में जानकारी देना ज़रूरी समझा, तो इसीलिए बताना पड़ा। जैसे कि मैं इस काले वाला बोर्ड को दिखाता हूँ, एक मैंने वीडियो बनाया था, दिखाया था, जानकारी दिया था। तो कुछ लोगों को अच्छा लगा, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा। यहाँ पर आप हीट सिंक लगा भी सकते हो, ना भी लगा सकते हो। देखिए कुछ चेंजेस मैंने की है, मैं फ्रैंकली आप लोगों को बता ही देता हूँ। ये तीनों बोर्ड सेम क्वालिटी सेम क्लैरिटी का, ठीक है। तो ये जो मैंने बहुत पहले ख़रीदा था, मैं ज़रूरी नहीं समझा इसको बताना पड़ेगा, क्योंकि ये सब मैक्सिमम लोगों के पास है। ट्रैक्टर वाला एम्पलीफायर में ज़्यादातर यूज़ होती है। बहुत कुछ बहुत वोल्टेज में बताया, जो बताया जो जैसे किया किया। तो मैं इसको दिखाता हूँ, देखिए डिफरेंस आपको देखने को मिलेगी। मैं काफ़ी बार इसको यूज़ किया, काफ़ी बार इसको मानो छेड़छाड़ किया, एक भी जगह से सोल्डर ना उखड़ा ना कुछ। और ये पीसीबी के अंदर भी आप देखो, मैंने कटिंग करके इसको सही करके बनाया, तो ये सही तरह काम हो गया, ठीक है। क्यों कटिंग किया आप लोगों को दिखेगी, दोनों बोर्ड को मैंने आजू बाजू रखा, तो आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। तो एमीटर कनेक्शन को मानो डायरेक्टली जोड़ देता है, तो जब भी प्लग एंड प्ले करने जाएगा कभी भी कामयाब नहीं हुआ। और इस सर्किट के अंदर एक गलती कहाँ पर है मैं बता देता हूँ। तो इसका जो यहाँ नीचे वाला जो ट्रांजिस्टर आप देखोगे, मैं दिखाता हूँ, ये नीचे वाला ट्रांजिस्टर आप जब देखोगे यहाँ पर प्रॉब्लम है, ठीक है। और दूसरा जो भी है ठीक ठाक ही है। इस डिज़ाइन को जिसने क्रिएट किया था अपने तरीके से, ये बाहर का डिज़ाइन है, इधर का डिज़ाइन नहीं है। ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में काफ़ी नेटों के अंदर मिल जाएगा काफ़ी जगह की, क्योंकि ये बोर्ड और इरोसी बोर्ड सबसे पहले आया था। इरोसी ड्राइवर बोर्ड सबसे पहले आया था, ये इरोसी और क्राउन, ये तीनों सर्किट सबसे पहले आया था और बाज़ार में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये देखिए इसका हमने इसके अंदर क्या क्या चेंजेस किए। 3 प्रकार की बोर्ड है इसमें, मैंने जो भी ट्रांजिस्टर लगाया 20, 30 और 940, ठीक है। और ये 5198 और 1943 ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। इसमें हमने 521943 डाला, 4793 लगाया और 1837 लगाया, ठीक है। और इसके अंदर MJ 340 और 350 ट्रांजिस्टर डाल के और 521943 डाल के इस सर्किट को बनाया। ये 150 वोल्ट में चलेगा, ये 150 वोल्ट में चलेगा, ये 150 वोल्ट में नहीं चलेगी, ये 90 तक झेल सकता है, ठीक है। तो डिज़ाइन को हम लोग समझते हैं। डिज़ाइन आपको दिखाने के लिए जो मैंने रखा था नज़दीकी, ये भी सॉरी ये सर्किट हमने तो बताना ही भूल गया। तो ये भी आपको मार्केट में मिल जाएगा। बहुत अच्छी क्वालिटी का पीसीबी है, मुझे बहुत पसंद होता है ये पीसीबी। और इसके अंदर भी एक गलती था, यहाँ पर भी आप देख सकते हो वोल्टेज की तरफ यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं था, ये मिसिंग था, इसीलिए मैं इधर का क्या जंपर करके जोड़ दिया, ठीक है। और ये रोकोला ड्राइवर का ही बोर्ड है और इसमें 5200 और MJ 340 350 लगा के इस बोर्ड को हमने रिपेयरिंग किया, कंप्लीट किया। तो ये 150 वोल्ट में चलता है, नॉट फॉर ये 400 वाट बोर्ड है, ठीक है। तो इसको 400 वाट बोर्ड के बाज़ार में पीसीबी को बेचा जाता है, ओके। तो ये 500 वाट का ड्राइवर बोर्ड नहीं है, आप लोग अपना दिमाग से ये हटा दीजिए, ठीक है। आप ये प्रोफेशनल तरीके से बनाएं या घर के लिए बनाएं, काफ़ी अच्छा साउंड क्वालिटी भी है, इसका डेप्थ भी अच्छा है, सारा कुछ ठीक ठाक है, ठीक है। बाकी डिज़ाइन ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम इशू नहीं है। आप डिज़ाइन के बारे में जानते हो तो आप बना सकते हो, और डिज़ाइन के बारे में आप लोग नहीं जानते हो नहीं बना सकते हो, ठीक है। तो ये चारों बोर्ड 1, 2, 3, 4 ये चारों बोर्ड जो है इस डिज़ाइन को हम समझते हैं। और एक डिज़ाइन मैं दिखाऊंगा नया, ये रोकोला वाला डिज़ाइन है, ठीक है। डिज़ाइन के अंदर आप देखो जो मैंने कट करके लगाया था, इधर ही सारा कुछ प्रॉब्लम है और नीचे इधर प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये 3 जगह में जो मार्केट में पीसीबी बेचा जाता है इसके अंदर गलतियाँ रहता है, तो इसको कभी भी ठीक नहीं किया।
तो इस पीसीबी को भी समझते हैं जो मार्केट में आप लोग लेते हो। यहाँ पर एक गड़बड़ी है और बाकी ठीक है, लेकिन पीसीबी की क्वालिटी अच्छा नहीं है। आप लोग देख लो, ये जो ब्लैक पीसीबी क्यों करती है इसके बारे में एक बात बताता हूँ, क्योंकि ये डिज़ाइन आप लोगों को दिमाग में ना आना समझे, ये जस्ट एक बिज़नेस पॉलिसी है। तो बिज़नेस पॉलिसी को आप लोग कैसे समझोगे? मैंने जानबूझ के तो बहुत सारे कंपनी का सामान तो मेरे पास ऐसे ही तो रिपेयरिंग के लिए आती है। कुछ लोग बताया कि आप लोग सर मुझे छोटा एम्पलीफायर वाला सर्किट बना के तो बहुत कुछ तो मिलती है, 200 वाट 500 वाट। मतलब 200 वाट बोल के कोई ड्राइवर बोर्ड है ही नहीं, और ना 500 वाट बोल के कोई ड्राइवर बोर्ड है, सॉरी, हाँ, 200 प्लस 200 या 400 प्लस 400 या 500 प्लस 500 बोल के कोई ड्राइवर बोर्ड नहीं है। तो इसके बारे में मैं बात करता हूँ। सॉरी, इसको ये भी रोकोला सर्किट का ही एक ड्राइवर बोर्ड है। देखिए इसके अंदर 2 ट्रांजिस्टर लगी हुई है, ये पावर स्टेज में है और ऑडियो फ्रीक्वेंसी में 1 2 3 4 है। ठीक है, इसके अंदर भी वोल्टेज के लिए जेनर डायोड है। आप देखें, मैं इसको आपको दिखाता हूँ। 1 2 12 ट्रांजिस्टर है, ठीक है, और यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 सेम कैटेगरी का सर्किट है, लेकिन कितना छोटा देखिए। लेकिन इसीलिए मैंने ख़रीदा इस बोर्ड को। ये जो पीसीबी की क्वालिटी क्लैरिटी है, आप खरोचोगे उठेगा नहीं, और इसको आप खरोचोगे निकल जाएगा। और मानो इसके ऊपर आप ताता सोल्डरिंग आयरन से काम करते हो, ये ऑटोमेटिकली पेंट उखड़ जाता है। तो ये इस क्वालिटी क्लैरिटी के बारे में आप लोगों को बताने की और डिस्कस करने के लिए आज का वो ये वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी जो आप लोग देखते हो हम दूसरे से के साथ बहस करेंगे, ये करेंगे, मुझे कोई कतई नहीं इंटरेस्ट नहीं है, और ना मैं करना पसंद करता हूँ। मैं भी चाहता हूँ पीसीबी ना बनाओ, दूसरे से खरीदो, क्योंकि पीसीबी बनाने में पीसीबी कंपनी का फ़ायदा होता है, हम लोगों का कुछ भी फ़ायदा नहीं होती है। काफ़ी पैसा मानो पानी में पड़ जाता है, और 1 2 पीसीबी का काम होगा, मैक्सिमम 10 पीसीबी, मैक्सिमम 50 पीसीबी। मानो 1000 पीसीबी बनाऊँ तो 1000 पीसीबी थोड़ी ना बिकता है ना। तो काफ़ी पैसा इन्वेस्ट हो जाती है, तो वो फ़ायदे वाली बात नहीं। मानो ये सामान कोई बनाया, अच्छा चीज़ बनाई, तो मैं भी इसको कॉपी करके बना सकता था, लेकिन मैंने कभी कॉपी नहीं किया। जब भी ज़रूरी समझा तो नया ख़रीद लिया, बना दिया, बात ख़त्म। ठीक है, तो ये 1000 रुपये में काम बन जाएगा। तो मैं पीसीबी बनाऊंगा तो 10,000 20,000 इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके मुझे पीसीबी मिलेगी, और तब जाके मैं ये काम करूँगा। कहाँ 1,000 रुपये खर्चा और कहाँ 20,000 रुपये खर्चा, आप ही सोचो, खुद बताओ। तो मैं चाहता ये पीसीबी नहीं बना सकता था, बना सकता। काफ़ी पीसीबी मैं बनाता हूँ, कभी मैंने बनाया नहीं। कभी आप लोग ये भी इसका वीडियो देखे हो? नहीं देखे हो। और जब भी मेरे पास कोई चीज़ नया रिपेयरिंग के लिए आती है, मैं देखता हूँ गलत चीज़ के तरह बना के बेचा जाता है। ऐसे ही कंपोनेंट डाल दिया, भेज दिया, और लोग लेती है, चलाने की कोशिश करती है, परेशान हो जाता है। और हमारे से जब बातचीत करता है, हमारे पास सामान जब भेज दिया है, उसके बारे में डिस्कस करना पड़ता है, ज़रूरी हो जाती है ये। जब तक मैं डिस्कस नहीं करूँगा, जानकारी नहीं दूँगा, कहाँ क्या फॉल्ट है आप लोगों को भी पता नहीं होगा। तो दूसरा चीज़, ये जो ड्राइवर बोर्ड आप देख रहे हो, देखे मैं कई तरीके से ड्राइवर बोर्ड बनाता हूँ, और अपने तरीके से इसको बनाता हूँ लॉन्ग लास्टिंग के लिए। पीसीबी की क्वालिटी आप देख सकते हो, पीसीबी की क्वालिटी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो ये बहुत छोटा पीसीबी है, देख लीजिए। तो इधर भी सेम, इधर भी सेम, ठीक है। तो सेम ये 500 वाट से 1000 वाट चलता है, और इसमें आप वोल्टेज दोगे, एसी वोल्टेज होगा 40 और 60 वोल्ट तक ये झेल सकता है। डीसी में 60 वोल्ट तक ये झेलेगी। और इस सर्किट को देखे, ये सर्किट हमने ऑनलाइन परचेस किया था, ये इस तरह बना नहीं था, ये आप लोग को देख कर ही पता कर सकते हो। सारे चीज़ हमने खोल के फेंक दी। ये खाली अनकम्प्लीट पीसीबी बना के बेचता है। मिनिमम 2 पीस पीसीबी मैक्सिमम 1000 रुपये के अंदर आ जाता है। तो मैं ये पीसीबी बनाने जाता तो मुझे सेम वही खर्चा करना पड़ता, तब जाके 2 पीसीबी। और ये मैं इसलिए ख़रीदा, मुझे एक एम्पलीफायर तैयार करके देना था, तो काफ़ी दूर से वो भेजी है औजा का एम्पलीफायर। वो अपने शहर में उसको रिपेयरिंग करने की कोशिश की, उसका सामान मैक्सिमम खोल खाल के फेंक दिया। और फेंकने का वो रिकॉर्डिंग एम्पलीफायर है, और उसका जो अभी मार्केट में उसका ट्रांजिस्टर नहीं मिल रहा है, कुछ मिला बाकी, तो जो इम्पोर्टेंट ट्रांजिस्टर था वो नहीं मिल रहा। तो मैं इसीलिए मैंने क्या किया, उस एम्पलीफायर को अपना समझ के थोड़ा ज़्यादा खर्चा करके उसको मॉडिफाई कर दिया, और मॉडिफाई करके उसको चेक किया, बहुत अच्छा मुझे लगा। तो मैं इस सर्किट को खोल के आप लोगों को दिखाने के वास्ते मैंने लेकर आया।
और इसका पीसीबी की क्वालिटी देखिए, मैं काम किया इसके ऊपर, फिर भी कोई भी जगह से कलर इधर उधर नहीं हुआ जो इस बोर्ड के साथ हुआ। ठीक है, तो मैं कोई भी चीज़ का बुराई नहीं कर रहा हूँ। कोई भी कंपनी चाहता तो क्वालिटी और भी अच्छा कर सकता। देखिए ये पीसीबी बहुत पतला है, और भी मोटा कर सकता था, लेकिन ये पीसीबी, ये जो सर्किट आप देख रहे हो ये सेम सर्किट है। ठीक है, ये 500 वाट से 1000 वाट लेता है, ये भी 500 वाट से 1000 वाट लेती है। इसका जो ट्रांसफार्मर बनेगा 40-0-40, 20 एम्पियर, 25 एम्पियर, 30 एम्पियर लगेगी। जब आप इस मॉड्यूल के अंदर मिनिमम 10-10, 20-20 लगाओगे तो आपको 20 से 25 एम्पियर वाला ट्रांसफार्मर चाहिए ही चाहिए, उसके नीचे नहीं होगा। ठीक है, तो आपको हाई एम्पियर ट्रांसफार्मर लगा के और ये 500 वाट ड्राइवर बोर्ड आप बना सकते हो। ठीक है, 500 वाट से 1000 वाट ड्राइवर आप लोग बना सकते हो। तो ये गया इसके बारे में बातचीत। और दूसरा, मैंने ये भी पीसीबी ख़रीदा, ये जो 100 वाट का पीसीबी बताया जाता है, लेकिन ये मैंने जब इसको वॉच किया तो ये मैं 300 वाट तक लेकर जा सकता हूँ, लेकिन मार्केट में ये 100 वाट बोल के। लेकिन पीसीबी की क्वालिटी बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, शानदार है, देखने को बहुत अच्छा लगता है, क्वालिटी भी अच्छी रखी है, पीसीबी थिकनेस भी ठीक ठाक है। ठीक है, तो ये जब मैं तैयार करूँगा बात करूँगा। और ये भी हमने जो परचेज़ किया 4440 आईसी के लिए, तो पीसीबी की क्वालिटी क्लैरिटी जांच करने के लिए लिया हमने। ये पीसीबी ऑनलाइन जब हमने ख़रीदा 200 रुपये पर पीस पड़ा। ये भी 6283 का एक बोर्ड है, ये भी ऑनलाइन हमने परचेज़ किया, ये भी हमें 200 रुपये खर्चा करना पड़ा। तो ये होता है क्वालिटी क्लैरिटी, जो जब तक हम लोग वॉच नहीं करेंगे, नहीं जानेंगे ये गलतियाँ कहाँ पर हुआ, कभी भी आप लोग सुधार नहीं सकते। जब तक आप लोग नहीं बताओगे, नहीं बोलोगे। ये नहीं बोलने से मैं उसको नीचा कर दिया, वो छोटा हो गया, कभी ऐसा होता नहीं है। ठीक है, जब तक हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, काम के बारे में जानकारी नहीं लेंगे, कोई काम आगे चले नहीं सकता। जैसे हम लोग स्कूल कॉलेज में जब छोटे स्कूल में पढ़ा करते थे, जब पास करके बड़ा स्कूल आए, उसके बाद कॉलेज गए, ये भी पार्ट ऐसा ही है। आप लोग दूसरा कुछ भी मत सोच लेना, मैं किसी के साथ छेड़छाड़ या कोई उल्टा सीधा बात करता हूँ। मुझे जो आप लोग पूरा वीडियो को वॉच करते हो, जानते हो, जानने की कोशिश करते हो, अपना दिमाग है, आप खुद ही सोचोगे तो खुद ही बोल दोगे ना, ये जो बात कहा था वो ठीक करना चाहिए। हर इंसान से गलती हो सकता है, हमसे भी गलती हो सकता है। हमको कोई बोलेगी सर आपने ये इस जगह में गलती कर दिया, मैं भाई वो उसको बोलूँगा भाई थैंक्स, तुमने हमको बता दिया, नहीं तो सभी लोग परेशान हो जाते, मैं इसको सुधार देता हूँ। ठीक है, आप नहीं तो भेजो, मैं दूसरा सामान बना के भेज देता हूँ चेक करके। ये मेरा कोशिश रहता है। मैं कभी भी किसी के साथ लड़ना झगड़ना, ऊंच नीच, आई एम सॉरी, मैं कभी भी ये सब नहीं करता हूँ। मुझे जो चाहिए, मैं भी चाहता हूँ मैं दूसरे से सामान लूँ, थोड़ा सामान लूँ, अपना काम निकाल लूँ, अच्छा क्वालिटी सामान मिले तो काम करने में अच्छा लगता है। क्योंकि पीसीबी की क्वालिटी क्लैरिटी जब तक नहीं होगा, मैं दिखाता हूँ, यही पीसीबी को मैं दिखाता हूँ, इस पीसीबी का क्वालिटी क्लैरिटी नहीं रहता, ये जो शोल्डर मार्क्स देती है ये कभी ज़रूरी नहीं पड़ता है। क्यों दिया? मैं इधर कॉपर को अच्छा रखूँगा, हाई क्वालिटी अच्छी क्वालिटी की रखूँगा, मैं सोल्डरिंग आयरन देते ही शोल्डर ऑटोमेटिकली पकड़ लेगा, ना मुझे घसना होगा ना रगड़ना होगा। ठीक है, तो ये जो पीसीबी है इतना अच्छा सोल्डरिंग होती है। जब मैंने ख़रीदा तो मैंने देखी है खुद ही, जो मुझे ना घिसना पड़ा ना रगड़ना पड़ा। सारे कंपोनेंट्स को पहले सही तरह घिस के साफ़ कर लिया, उसके बाद सोल्डरिंग पेस्ट दे दिया और आसानी से सोल्डर बैठ जाती है। बहुत अच्छा पीसीबी की क्वालिटी है, सबसे अच्छा क्वालिटी। हमसे 1000 रुपया मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, लिया। कंपनी का लेबर चार्ज है, इलेक्ट्रिक कॉस्ट है, रजिस्ट्रेशन फ्री है, रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए रजिस्ट्रेशन देना पड़ता है, तो हर कुछ हिसाब किताब के ज़रूरी होती है। तब जाके ना हमसे ये 1000 रुपये में हमारे घर तक डिलीवरी करवाई, ओनली फॉर पीसीबी। तो मुझे कोई परेशानी, और मैं चाहता इसको कॉपी कर सकता था, लेकिन मैंने कभी ये ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि मुझे तो पता है जब भी मांगूंगा मिल जाएगा, तो उतना बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो यही मैं सोच रख के आगे काम करता हूँ और आगे
चलता भी हूँ। कोई भी कुछ भी बना ले, ये भी मैं बना नहीं सकता था, बना सकता था, लेकिन मुझे ज़रूरी नहीं एक ही चीज़ के ऊपर हम दूसरे को कॉपी करके करके सामान को बनाएंगे, थोड़ी ना काम आगे बढ़ेगा, ना किसी को कुछ जानकारी मिलेगी। बहुत अच्छी क्वालिटी पीसीबी है, पीसीबी की क्वालिटी बहुत अच्छी है, स्ट्रेंथ भी है, ठीक है। ये जो कॉपर है काफ़ी मोटा है, काफ़ी अच्छा लेयर भी है। तो इसमें मानो मैं 300 वोल्ट जब ये कैरी करेगा या 280 वोल्ट कैरी करेगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इशू होगा। मैं अच्छा वाला ट्रांजिस्टर डाल के, अच्छा हीट सिंक डाल के इसको बनाऊंगा, कोई प्रॉब्लम इशू नहीं, घर के लिए अच्छा एम्पलीफायर बन जाएगा। ये प्रोफेशनल तरीके से छोटा मोटा प्रोग्राम के लिए बनाएगा तो भी कामयाब है, ठीक है। तो पीसीबी की पहचान मिलता है पीसीबी की क्वालिटी के ऊपर, ठीक है। जैसे कि मैं इस डिज़ाइन के साथ मैंने आप लोगों को दिखाया, और उसके बाद जो हमने दूसरा डिज़ाइन बनाया था कैसे करना है, क्या करना है, इसके ऊपर हमने सारा कुछ लिख दिया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हम लोग काम करते हैं। तो ये गया बात। दूसरा, मैं पीसीबी की काम कर रहा हूँ, आगे बहुत काम करूँगा। ये क्लास एच पीसीबी है, मैं दिखाई देता हूँ, ठीक है। तो ये हाई रेल में इधर 160 वोल्ट, और बीच में जो लो रेल है ये 80 में चलेगा। और ये आप लोगों को पता ही है ये कौन सा ड्राइवर होगा। जो लोग प्रोफेशनली कार, इसका जो स्पीकर प्रोटेक्शन किया है बहुत अच्छा स्पीकर प्रोटेक्शन है, शॉर्ट सर्किट भी प्रोटेक्शन इसके अंदर इनबिल्ड है, बहुत अच्छा सर्किट है। खाली मेरे पास कुछ सामान नहीं है, ट्रांजिस्टर मॉसफेट ये सब ख़त्म हो गया, तो इसीलिए मैं इसको कंप्लीट नहीं किया। और इसका मुताबिक जो हीट सिंक लगेगी वो मैं ऑर्डर देके मंगाऊंगा, बहुत अच्छा। और पीसीबी की क्वालिटी क्लैरिटी आप देख सकते हो, ठीक है। तो आज बहुत अच्छी क्वालिटी की पीसीबी है, और बहुत अच्छा, मानो कम बजट के अंदर क्लास एच एम्पलीफायर की कोई शौक़ रखता है बना सकता है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा झंझट वाला कुछ भी काम नहीं है, इसमें खाली 2 मॉसफेट इधर लगी हुई है, मैं दिखाता हूँ, इधर भी 2, इधर भी 2, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर 260 मॉसफेट लगा के इसको चेक किया था, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला मुझे। 460 लगाना चाहिए, और भी 2 लगाता तो बहुत अच्छा होता, तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस मिलती और टेंशन ही ख़त्म हो जाता। और ये इस ड्राइवर बोर्ड के मैं बता देता हूँ। ये ड्राइवर बोर्ड जो है इरोसी का आप नाम सुने हो, जो इरोसी ड्राइवर बोर्ड को क्लास एच में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ऐसे ही तो आप लोगों को पता है इरोसी ड्राइवर बोर्ड मैक्सिमम 110 वोल्ट तक झेल लेता है, तो कोई प्रॉब्लम इशू नहीं है। और ये ड्राइवर स्टेज का मेन ट्रांजिस्टर है, ठीक है, ये बायस सेक्शन का है। तो बाकी ऑडियो सेक्शन के लिए ये दर है, और इधर जो आप देख रहे हो ये स्पीकर पर का प्रोटेक्शन के लिए काम करेगी, यहाँ तक है। तो ये, और बाकी इस साइड मॉसफेट को ऑन करवाने के लिए जब आप वॉल्यूम खोलोगे ज़्यादा तो उस टाइम लो रेल बंद होकर मॉसफेट को ऑन करवा देगी, मॉसफेट आगे काम करेगी। बहुत अच्छा रिस्पांस, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसीलिए ये भी सोचा था मैं इसका वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन कुछ मजबूरियाँ था, इसीलिए आप लोगों को दिखाने के वास्ते, क्वालिटी क्लैरिटी के बारे में बोलने के लिए मैं ये सब वीडियो बनाया, ठीक है। तो जब तक मैं आप लोगों को सही तरह जानकारी नहीं दूंगा आप लोगों को कुछ भी पता नहीं चलेगी। तो आज का जो वीडियो था पीसीबी की क्वालिटी क्लैरिटी सर्किट डायग्राम, इसके ऊपर डिस्कस एक्सपीरियंस नॉलेज देने के लिए। तो आज का वीडियो मैं इधर ही समाप्त करता हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। आप लोगों को मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा वीडियो आप लोग जो भी देखते हो चैनल के ऊपर देखा करें, अच्छा लगता है दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मैं जो भी काम करता हूँ आप लोगों के लिए करता हूँ। आप लोग से हमसे काफ़ी प्रेरणा मिलेगी, जो आप लोग कमेंट शेयर लाइक करते हो। और नया नया वीडियो बहुत कुछ सीखने के लिए, सिखाने के लिए, मार्केट में बहुत कुछ है, सर्किट के बारे में जानकारी हम आप लोगों को देते रहेंगे। फ़िलहाल हमें विदा दीजिए, और सभी को सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते, नमस्कार, जय सिया राम, जय बजरंगबली, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और देश सर्वोपरि है, तो देश के लिए मेरी तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम। पीजीबी एंड एसएससी इलेक्ट्रॉनिक्स विदा लेती है।